वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है और सबसे ज़्यादा टॉपिक्स की रिक्वेस्ट जो आती है वो यही आती है कि शादी किससे होगी। ठीक है, तो आज 2022 और दिसंबर का महीना, ये पोर्टल के हिसाब से एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट महीना है। और ये जो तारीख है, आपकी शादी से रिलेटेड अगर कोई भी मैनिफेस्टेशन है, आप आज से अगले 21 या 22 दिनों तक लगातार अपनी मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। तो पिक ए कार्ड रीडिंग है गाइस, और स्क्रीन पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ये चारों शादी की ही पिक्चर्स हैं, लेकिन अलग अलग पिक्चर्स हैं। आप ध्यान से सभी को देख लें, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आपका उसी में आंसर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए पहले ऑप्शन के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, आपकी शादी किससे होगी और ये ड्रीम मैरिज जो है आपकी कब तक हो जाएगी। तो आपके लिए पहले मैं बता दूं कि आपके लिए गणपति जी का कार्ड आया है, यानी कि आपकी शादी में जितनी भी रुकावटें हैं, विघ्न हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। आज 22/22 का पोर्टल भी खुल रहा है। तो अगर आप आज से लेकर लगभग 21-22 दिन अगले जो आएंगे, डेली आपको मैनिफेस्ट करना है, सुबह उठकर या रात को सोने से पहले। और मैं एक और बात आपको कहूँगी कि कुछ लोग जब मैनिफेस्ट करते हैं रात के टाइम, तो जब भी मैं कहती हूँ सोने से पहले, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पहले अपना कोई रिचुअल या मैनिफेस्टेशन का कोई टेक्निक लगा रहे हो और 10-15 मिनट वो टेक्निक लगाने के बाद आप दोबारा फ़ोन उठा लेते हो, किसी से बात करना शुरू कर देते हो, फ़ोन पे कुछ देखना शुरू कर देते हो। आपने ये सब नहीं करना। जब भी कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल आप लाइफ में अप्लाई करते हो, अगर वो रिचुअल आप डेली रात को कर रहे हो, तो वो आपका लास्ट रिचुअल होना चाहिए। उसके बाद आपको फ़ोन पे किसी तरह का मूवी देखना, गाने सुनना या किसी तरह का किसी दोस्त को फ़ोन लगाना, किसी रिश्तेदार से बातें करना, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि रात की गई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी असर करती है। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं या दिमाग कहते हैं। तो आखिर में जब सोने जाओ तभी इस रिचुअल को करो। उससे पहले आपको जिससे भी फ़ोन पर बात करनी है आप उससे कर लो, चैटिंग करनी है कर लो, मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं वो कर लो, अपना कोई ऑफिस का काम फिनिश करना है फ़ोन पर वो कर लो। और जब आपको लगे कि ठीक है अब सारे काम हो गए हैं, अब मुझे अपना टेक्निक लगाना है, जो भी आप लगा सको। बहुत अलग अलग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स होते हैं। शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेली अगले 21 और 22 दिनों तक 21 दफ़ा पॉजिटिव एफर्मेशंस को आप बोलोगे कि आपकी शादी हो चुकी है या आपकी लाइफ में सोलमेट आ चुका है। और आपने डेली अपनी बॉडी का भी वैसे ही ध्यान रखना है। जब शादी से पहले एक दूल्हा और एक दुल्हन अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, जैसे उन्हें पता होता है कि मेरी 2 महीने में शादी है या मेरी अगले 3 महीनों में 6 महीनों में शादी हो जाएगी, तो उस माइंडसेट को, उस प्रोसेस को और उस इरादे को मजबूत रखना है और फील करना है कि ये एक्चुअल में आपके साथ हो रहा है। तो ये मैंने छोटे से टिप्स आपको शुरुआत में इसलिए दिए हैं क्योंकि जब भी कोई पोर्टल खुलता है, आपकी एनर्जीज़ यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप नेगेटिव विचारधारा में रहोगे, आपके विचार नेगेटिव हैं, आप डेली ये सोचते हो कि सबकी शादियां हो रही हैं, मेरी नहीं हो रही, तो आज से ये बोलना बंद कर दो। आपको आज से डेली ये बोलना है, मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मेरा ट्रू सोलमेट, मेरा काउंटर पार्ट मेरी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, हम दोनों की शादी
दुनिया की बेस्ट शादी है। हम दोनों का प्यार बहुत डीप है, बहुत अनकंडीशनल है। बाकी आपको एफर्मेशन जब आप सर्च करोगे इंटरनेट पे मिल जाएंगे, गूगल कर लेना। आपको अपनी भाषा में बोलना अगर इजी लगता है, हिंदी में, इंग्लिश में, आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है, आप उसमें भी एफर्मेशंस को बोलो, लिखो भी, और अगले 21-22 दिनों तक इस पॉजिटिव माइंडसेट में रहो। तो अभी आपके टैरो से मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर कैसे होंगे। ये आपके पार्टनर जो होंगे, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। आप इस पर्सन को जब मिलोगे, इनका ऑरा, इनकी वाइब्रेशन, इनकी एनर्जी आपको लगेगी कितनी पावर है इसमें, कितना एक्टिव है ये। आपको उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक्सप्रेशन से, उनके जेस्चर से पता लग जाएगा फर्स्ट मीटिंग में ही कि यही आपके राइट पार्टनर हैं, डिज़र्विंग पार्टनर हैं, जिसकी आपको तलाश थी। कुछ लोगों में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में तब आएंगे जब अपना कोई पास्ट का आपका रिलेशन रिलीज़ होगा, कोई पुरानी शादी टूट जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि आपका कोई रिलेशन जो कई सालों से चलता रहा लेकिन लास्ट में उनसे शादी नहीं हुई, या उन्होंने बैकस्टेप कर दिया, धोखा दे दिया, या फिर उन्होंने अचानक आपको छोड़ दिया। जब आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे थे तो शायद वो व्यक्ति आपसे अपनी बहुत सारी बातों को सीक्रेटली और हिडन रखते हुए किसी और रिलेशन में रहे होंगे, क्योंकि आपके कार्ड्स में आपकी लाइफ से कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। और मुझे रिसेंटली किसी ने ये भी पूछा था कमेंट सेक्शन में कि मैम, भगवान ऐसे लोगों को ज़िंदगी में क्यों भेजते हैं? तो उसका बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं जवाब दूं तो वो ये है, ये आप ही के कर्म हैं। हम सबके कर्म इस दुनिया में, हम जो भी कर रहे हैं, एक एक घड़ी नोटिस की जा रही है। भगवान उसको अपनी एक डायरी में नोट कर रहे हैं, किसने क्या किया, किसके साथ बुरा किया, किसके साथ चालाकी की, किसका फ़ायदा उठाया, किसको धोखा दिया। तो अगला जब आपका जन्म होगा, नेक्स्ट बर्थ, आपके इस जन्म के जो कर्म हैं उनका भी हिसाब किताब आपको अगले जन्म में देना पड़ता है। तो अगर कोई पास्ट का रिलेशन आपकी लाइफ में कार्मिक है, पहले वो ख़त्म होगा, फिर आपकी लाइफ में ये सोलमेट आएंगे। और अगर किसी को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं लिखा क्योंकि आपकी उम्र बढ़ गई है, और यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स वो हैं जिनकी जो एज ब्रैकेट है वो 30s में चल रहा है, 30s में है या लेट 40s में है, शादी नहीं हो पा रही, या तो पहली शादी टूट चुकी है, या अभी तक कोई शादी का अच्छा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में नहीं आया। कुछ ग्रह आपकी कुंडली में हो सकता है मैरिज हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आपकी कुंडली में शादी का योग लेट है और लोगों के मुताबिक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके चार्ट में पितृदोष है, मांगलिक दोष है, राहु केतु का कोई काल सर्प दोष है, कोई ऐसा ग्रहण दोष है, या शनि की कोई 7.5 है, या ढैया है, या कुछ ऐसा है आपकी मैरिज हाउस के अंदर जिसमें कोई ना कोई आए दिन रुकावट, अड़चन, पोस्टपोनमेंट बनी रहती है। आपकी लाइफ में जो पार्टनर आएंगे, पहली बात, वो पर्सन भी अपनी लाइफ में धोखा खा चुके होंगे, इमोशनली मैच्योर होंगे, देखने में यंगर लुकिंग होंगे, एज आपसे बड़ी या छोटी भी हो सकती है, लेकिन सोचने का नज़रिया, दुनियादारी का तजुर्बा, एक्सपीरियंस अच्छा खासा होगा। एबंडेंट पर्सन है, एक अच्छा मैनिफेस्टर है ये इंसान। इनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता होगा। इनको नॉलेज ग्रैब करना, नई टेक्नोलॉजी, नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज को लाइफ में फटाफट से
पढ़ना, सीखना, जानना, ये क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। और ये पर्सन बहुत लोगों के लिए आपकी लाइफ में आने वाले 2 महीनों से लेकर अगले 11 महीनों में आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये अगले 7 हफ्तों में भी आपके जीवन में अचानक आ सकते हैं। अगर आप शादी के लिए ऑलरेडी सर्च कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जल्दी इनके आने का चांस है। लेकिन जो अभी शादी नहीं करना चाहते या अभी बहुत यंग हैं, लेकिन वो एक जनरल क्यूरियोसिटी के चलते हुए रीडिंग को सुनने आए हैं, तो मुझे लगता है आपकी शादी तब होगी जब आपकी लाइफ में कोई पहला रिलेशन ब्रेक होगा, क्योंकि 80% के लिए वो पहला रिलेशन आपका कोई कार्मिक रिलेशन होगा। पहला या दूसरा वो कोई भी हो सकता है, लेकिन शादी फाइनल होते होते उससे पहले आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी ज़रूर होगी रिलेशन को लेकर। और इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन है वो सारे आए हैं, क्योंकि मैंने सभी राशि वालों के लिए इस रीडिंग को रखा है, क्योंकि कोई भी राशि हमारे बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में होती है, वो राइजिंग साइन भी हो सकता है, मून साइन भी हो सकता है, सन साइन भी हो सकता है, और हमारी कुंडली का 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस भी हो सकता है। और इस पर्सन की एक और क्वालिटी है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सनालिटी होगा। ये पर्सन आपको आपके गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए इक्वल सपोर्ट देंगे, और इनका ना नज़रिया ऐसा होगा कि आपको फ्रीडम दे, आपको ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन इनको एक बात जो बहुत स्ट्रिक्टली चाहिए लाइफ में, वो ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, और जो कुछ भी आपके दिल में होगा ना बता देना, क्योंकि ये पर्सन इंट्यूटिवली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि सामने वाले की मन की बात को जान जाते हैं उनके हाव भाव देखकर। कई लोग होते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझते हैं कि अगर मैं झूठ भी बोलूँगा तो सामने वाले को क्या पता लगेगा, लेकिन ऐसा कभी मत करना। आपके पर्सन वेल ट्रैवल्ड हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारे लोगों ने इनको धोखा दिया है। ज़रूरी नहीं है दिल के मामले में, बिज़नेस के मामले में, करियर के मामले में, फ्रेंडशिप के मामले में, और किसी भी तरह से इनसे बेनिफिट उठा लिया और बाद में इनको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये पर्सन करियर ड्रिवन तो होगा ही होगा, अंदर से इमोशनल है, लविंग है, बहुत रिस्पेक्ट देंगे ये आपको। और जो पुराने रिलेशन आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं करते थे, उनका रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद ये पर्सन लाइफ में आएंगे, नहीं तो आप हाथ मलते रह जाओगे और अच्छे अच्छे रिश्ते आपके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि आप पुराने किसी पर्सन पे अटके हो, उनको छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो इंसान प्लेयर एनर्जी में है और आपके लिए कोई नया इंसान है जिसके लिए मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया है। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने बहुत डिफरेंट रीडिंग आप लोगों के लिए बनाई है। स्पेशली ये पोर्टल खुला है और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग शादी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि बहुत लोगों को प्यार मोहब्बत में धोखा मिलता है और कई लोग उस प्यार का इंतज़ार करते करते 40-50 साल तक बैठे रहते हैं, और फिर टाइम इतना निकल जाता है कि हमें बाद में पछतावा होता है कि हम क्यों इतने सालों तक ऐसे इंसान का वेट कर रहे थे जो हमें डिज़र्व ही नहीं करते। तो अभी इतना ही है। अगर किसी और ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो उसे भी आप चुन सकते हो, ठीक है। और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेने के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, आप वहाँ जाके रीच आउट कर लीजिए, सब कुछ आपको वहाँ पता लग जाएगा। तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, सबसे पहले तो मैं पोर्टल आज खुला है, 22/22 का पोर्टल है, 22 तारीख है, 2022 का साल है और साल के आखिरी महीने में हम चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आपको थोड़े से टिप्स दे दूँ, कुछ रेमेडीज़ दे दूँ शादी के लिए। जो भी लड़का लड़की, औरत मर्द, थर्ड जेंडर सेक्स वाले शादी को देख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
और बहुत ज़्यादा नर्वस हैं या अंदर से एक घबराहट है कि पता नहीं किससे शादी होगी, क्योंकि ऑप्शन 2 में बहुत सारे वो लोग हैं जो अपने करंट रिलेशन में परेशान हैं। हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और ना ही उनसे मूव ऑन कर पा रहे हो। अगर रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो रही हैं, आपको कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और ऐसा जब आप समय समय पे करते हो गाइस, तो आप लोगों की एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है, और जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे आप जैसे व्यूअर्स, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके टैरो में मुझे समझ आती है। आप लोगों की एनर्जीज से कनेक्शन तभी बनता है जब आप लोग कनेक्ट करते हो, ठीक है। और अभी मेरे थ्रॉट चक्रा में भी मुझे थोड़ा ब्लॉकेज फील हो रहा है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थ्रॉट चक्रा मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग या किसी तरह की रिकवरी की ज़रूरत है। पिछले कुछ हफ्तों से आपको गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही होगी या कोई छोटा मोटा माइनर इशू हो रहा होगा, खांसी आना, ज़ुकाम लगना, क्योंकि गला जब स्वॉलन होता है अंदर से तो हमें अक्सर कोल्ड कफ हो जाता है। बात करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हम फंबल कर जाते हैं। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि खाना खाते खाते हमारी जो टंग है, ज़बान है, उस पर कट लग जाता है, या मुंह में छाले होना, या मुंह में किसी तरह का गम्स को लेकर ब्लीडिंग होना, दांतों में दर्द होना, और थ्रॉट से रिलेटेड कोई इशू है, टॉन्सिल होना, गले में खराश होना। ये सब कुछ लोगों को पिछले कुछ हफ्तों से कोई इशू चल रहे होंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड है, ठीक है। तो ये भी थ्रॉट चक्रा के डिसबैलेंस या इनएक्टिव होने से होता है, या तो हाइपोथायराइड है या हाइपोथायराइड है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे व्यूअर्स के थ्रॉट चक्रा में। तो अगले कुछ कार्ड्स मैं बाद में देखूँगी, पहले मैं आपको जो टिप्स देना चाहती हूँ शादी के लिए। अगर आप एक स्त्री हैं, फीमेल हैं, शादी नहीं हो रही या मैनिफेस्ट कर रहे हो बट एक अच्छा मैच नहीं मिल रहा, आज पोर्टल खुल रहा है और खुल चुका है ऑलमोस्ट। आपको आज से अगले 21 दिनों तक डेली 21 बार अपनी शादी से रिलेटेड पॉजिटिव एफर्मेशंस को कॉपी में लिखना है। कॉपी पेन नया होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने ये मैनिफेस्टेशन स्टार्ट नहीं की, दुनिया के तमाम उपाय करके देख लिए हैं, लेकिन अब आपको विश्वास नहीं होता कि उपाय काम नहीं करेंगे, तो फिर वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक लास्ट बारी अपने उस विश्वास को मजबूत बनाते हो, भगवान पर भरोसा रखते हो, तो शादी भी होगी आपकी, क्योंकि आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स ने आपकी सोच को ऐसा बना दिया है कि आपको कभी सच्चा जीवन साथी नहीं मिलेगा। ये आपकी सोच बन गई है। पहला रिलेशन टूटा, कुछ लोगों की यहाँ पे शादी टूटी है, और सेकंड मैरिज को लेकर वो परेशान हैं, या फिर सेकंड मैरिज को लेकर वो सोच ही नहीं रहे। अब उनको लगता है कि ज़िंदगी में आगे अकेले ही बढ़ना है, शादी नहीं करनी, पैसा कमाना है, इंडिपेंडेंट बनना है, अपने आप को लोगों से डिफरेंट बनाना है, सक्सेस अचीव करनी है, ड्रीम्स को चेज़ करना है, और कॉन्फिडेंट बनकर अपने लाइफ को एक नई डायरेक्शन तक लेकर जाना है। तो वो सोच गलत नहीं है, बट आप अकेलापन बहुत ज़्यादा अंदर से फील करते हो। तो ये फीमेल्स के लिए मैं बताऊंगी, आपको हो सके तो अगले 21 दिनों तक बृहस्पति महाराज को नमस्कार करते हुए, प्रार्थना करते हुए गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम ह्रीम बृहस्पतये नमः, ठीक है। और ये आप 108 बार कीजिए, डेली कीजिए। येलो कलर की जो आइटम्स होती हैं उसका डोनेशन मंदिर में करना है, टेंपल में।
विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर हो या गौरी शंकर का मंदिर हो या कोई भी मंदिर जो आपको आपके घर के आसपास मिल जाए, आप वहाँ जाके येलो कलर की जो फूड आइटम्स होती हैं या फ्रूट्स हो गए, वो आप वहाँ पे मंदिर में अर्पण करके आएँ। भगवान के सामने जाकर अपनी मन की जो कामना है शादी को लेकर या विवाह में जो बाधा आ रही है, आपके रुकावट आ रही है, उसके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, तो हो सके तो बृहस्पतिवार के व्रत भी आप कर सकती हैं अगर आप फीमेल हैं। और केले वृक्ष की पूजा करनी है, उस दिन केला खाना नहीं है, बनाना आपने इंटेक नहीं करना। ठीक है, तो बाकी आपको ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये आप डेली भी कर सकते हो। अगर आप डेली गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें तो इससे आपके शादी का जो चांस है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट भी रखना है कि आपकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जो लोग मेल हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, आपको शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना है। लक्ष्मी माता के मंदिर जाकर हर फ्राइडे को आपने जो वाइट आइटम्स होती हैं जैसे चावल, चीनी, दूध, दही, कोई वाइट मिठाई या सफ़ेद फूल, सफ़ेद फल, ये आपने वहाँ चढ़ाने हैं मंदिर में। और ये चीज़ें आपको मंदिर में चढ़ाने के साथ साथ गरीब लोगों को भी दान में देनी है। और आपने रोज़ 108 बार शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना है। ओम शुम शुक्राय नमः। फ्राइडे वाले दिन आप किसी भी विमेन का कभी भी डिसरिस्पेक्ट या अब्यूज़िव लैंग्वेज से या किसी भी तरह के मन में खोट कपट नहीं रखना अगर आप शादी करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी है, फेमिनिन एनर्जी को लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो आपको हर उस विमेन की हेल्प करनी चाहिए जो आपसे मदद मांगने आती हैं। अपने घर में अपनी माता, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी चाची और अपने फ्रेंड सर्कल में जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें तो शादी आपकी हो जाएगी। बाकी अब आपके स्पाउस कैसे होंगे, तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो ये बताते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी का जो टाइम है बहुत जल्दी एक्टिव होने वाला है। हो सकता है आपको ऑलरेडी रिश्ते आ भी रखे हों लेकिन शादी की बात पक्की नहीं हो रही। तो अपने घर के जो बड़े लोग हैं उनसे आप अपने पितरों की पूजा करवाएं और अपने हाथों से भी पितरों के लिए कुछ पूजा अर्चना करें। उसके बाद आपकी शादी के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके कुंडली में किसी तरह का पितृ दोष है या मांगलिक दोष है या कोई शनि की 7.5 है या फिर आपके कुंडली में शादी वाले ग्रह कमज़ोर हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं या ये सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं। बाकी कुंडली दिखाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो सिर्फ ग्रह देखकर बताए जाते हैं। ये मैंने आपको जनरल रेमेडीज़ बताई हैं, उससे आपकी शादी के चांस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और कोई पूजा आपकी नहीं हुई शादी से रिलेटेड तो उन पूजाओं को आप करके अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे स्पाउस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन 2 के लिए जो उनके स्पाउस होंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन होंगे। इनको ज़िंदगी में एक जगह बैठकर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। ये हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहते हैं। इनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है और इनको ज़िंदगी में प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलना बहुत पसंद है। इनका इमोशनल साइड आपको शादी के कुछ महीनों बाद पता लगेगा, पहले नहीं। हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स पहली दफ़ा जब इन्हें मिले, इनसे बातचीत करें तो शायद आपको लगे कि ये और मैं सेम नहीं हैं, हम अलग हैं। वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेंगे और आप इमोशनल हो सकते हो, या खुद प्रैक्टिकल हो तो वो इमोशनल हो सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने हायर लेवल सोलमेट से या अपने ट्विन फ्लेम से शादी
या यूनियन में आएंगे उनसे शादी होने के चांस ज़्यादा हैं। आपके पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी रह सकते हैं। ये कोई एनआरआई भी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं, या आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं। ऑनलाइन डेटिंग साइट मैट्रिमोनियल ऐप से पहले डेटिंग हुई, चैटिंग हुई, फिर धीरे धीरे आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो आपको फील होगी और आगे चलकर फिर शादी का चांस बनेगा। ऑप्शन 2 में कुछ लोगों की लव मैरिज होगी। मेजॉरिटी के लिए ये ऑप्शन जो है वो अरेंज मैरिज है। यहाँ पे 60-65% अरेंज मैरिज होगी और सिर्फ 35% या 30% लोगों की ही लव मैरिज दिख रही है और थोड़ी लेट शादी आपकी नज़र आ रही है। 30+ 35+ हो चुके हो या 40 के आसपास हो तब शादी होगी आपकी। अगर कोई पहली शादी टूटी है तो दोबारा शादी होने का जो योग है वो आपका अगले 3 से 4 महीनों में एक्टिव हो जाएगा और शादी आपकी अगले 18 महीनों से लेकर आने वाले 4 सालों में कभी भी हो सकती है। इस पर्सन को गिफ्ट देना बहुत पसंद होगा और ये आपको पैम्पर भी बहुत करेंगे शादी के बाद। और ये पर्सन काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे, आपको रोक टोक नहीं करेंगे और इनको अपना स्पेस चाहिए होगा। ये पर्सन बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन ओवर इमोशनल हैं अंदर से। बाहर से बहुत रफ एंड टफ दिखेंगे और आपकी चॉइस या आपके इंटरेस्ट से थोड़े अलग हो सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई माइंड में पिक्चर बना रखी है कि मेरा हमसफ़र, मेरा जीवन साथी इस तरह दिखता होगा, इस तरह हाइट होगी, इस तरह कलर होगा, या बहुत ही लवी डवी होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे, तो शायद थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन से ये इंसान हटके होगा, लेकिन प्यार और कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। शादी के बाद आपकी इनके साथ वर्ल्ड घूमने की अगर कोई इच्छा है कि हमें फॉरेन ट्रैवल करना है, वर्ल्ड घूमना है, अलग अलग जगहों पे ट्रैवलिंग करके नई दुनिया को, नए कल्चर को, नए लोगों को जानना है, तो वो पर्सन आपकी इन सभी ख्वाहिशों को और सपनों को पूरा करने में इक्वल सपोर्ट करेंगे। बस इस पर्सन से एक चीज़ का आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि ये बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होंगे। इनको टाइम लगता है खुलने में और अपने दिल की बात को शेयर करने में। और ये बिल्कुल वैसे नहीं होंगे जैसे आप मूवीज़ में देखते हो कि हाथ में गुलाब लेके पहले दिन ही आपको प्रपोज़ कर दिया और अगले दिन शादी के लिए हाँ कर दी। ऐसा नहीं, ये टाइम लेंगे अच्छा खासा और उसके बाद अपना रोमांटिक अंदाज दिखाएंगे। पहले नहीं, पहले काम कूल कंपोज्ड होंगे। स्लोली बट श्योरली ये आपको प्रपोज़ करेंगे और आप ही के साथ इनका पूरा फ्यूचर सेटल हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने काउंटर पार्ट की ग्रोथ में भी इक्वल हिस्सेदारी देने वाले हैं। क्योंकि ये पर्सन ने पहले ज़िंदगी में कुछ ऐसे कड़वे अनुभव ले लिए हैं कि इनको बस एक इंसान चाहिए जिसको वो दुनिया की हर खुशी दे, और सिमिलर उम्मीदें इनकी आपसे भी होंगी। तो जो मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन 2 मैंने आपको बता दिया। आपके सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं क्योंकि मैंने सभी साइन वालों की राशि पे रीडिंग की है, क्योंकि कोई भी साइन पार्टनर का हो सकता है, स्पाउस का, और हमारे जो ज़ोडिएक होते हैं वो हमारे बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकते हैं। और कई बार लोग बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि नहीं जी टॉरस आया था, तो अगर उनको कोई अच्छा रिश्ता भी आ रहा होगा ना तो उनके दिमाग में ये बात आएगी कि रीडिंग में तो टॉरस राशि बताई थी बट इसकी तो स्कॉर्पियो निकली है। तो कभी भी ज़ोडिएक साइंस पर मत जाइए, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो तब आपको अपनी लाइफ में और भी क्लैरिटी मिलती है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो।
अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट डालकर रीडिंग को क्लेम करें। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो अब मैं ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ूँगी। गाइस, सबसे पहले आपके टैरो देखने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स या कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगी शादी के लिए। तो फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग रेमेडीज़ हैं, और जो थर्ड जेंडर सेक्स है वो कोई भी फॉलो कर सकता है रेमेडी। तो आज 22/22 का पोर्टल भी खुला है, 22 दिसंबर 2022, और साल के आखिरी महीने में हम पहुंच गए हैं। अगले 21-22 दिनों तक आपको डेली मैनिफेस्टेशन करनी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। फीमेल्स को अगले 21 दिनों तक गुरु ग्रह बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना है। ओम ब्रिम बृहस्पति नमः 108 बार डेली जाप करोगे आप। उठते बैठते चलते फिरते आपको ये जाप करना है। चाहे तो आप आसन लगा के ज़मीन पर बैठ के भी 10-15 मिनट इस मंत्र का जाप कर सकते हो। हार्डली ये मंत्र जो टाइम लेगा 108 टाइम, वो 7 से 10 मिनट का टाइम लगेगा आपको। और आपको अगले 21 दिनों में अगर डेली मंदिर जाना पड़े या अपने किसी भी रिलीजन के आप धार्मिक स्थल पर जाते हो, जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आप डेली जाओ अगले 21-22 दिनों तक, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए ये जो साल का आखिरला पोर्टल है बहुत सिग्निफिकेंट है। और अभी न्यू मून भी आने वाला है, तो ये मैनिफेस्टेशन के लिहाज से एक डबल धमाका, एक डबल एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगी। कई बार हम सालों से मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं दिखता, लेकिन इस बार न्यू मून भी आ रहा है। आज या कल में न्यू मून आ जाएगा और साथ में पोर्टल भी खुला है। तो ये दो एनर्जीज़ कंबाइन होकर आपकी मैनिफेस्टेशन को सुपर पावरफुल बना देंगी। नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। कोई ओल्ड रिलेशन आपका जो कार्मिक है, जिसमें आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, जिसमें धोखा मिला है, जिसमें बेवफाई मिली है, जिसमें चीटिंग मिली है, जिससे आप प्यार करते हो, वो शादी को मना कर रहा है या कर रही है, तो उसे छोड़ना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा आपको मुश्किल लगे, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि आपके लिए कोई और इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। आपको कुछ कार्मिक क्लिनजिंग इस पर्सन के साथ करनी थी। आपका ऑलमोस्ट इनके साथ एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और आप अपनी लाइफ के सेकंड फेज़ में जाने वाले हो। एक नई जर्नी में आप स्टेप इन करने वाले हो और उस जर्नी में ये पुराना पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए कोई और है जिसको डिवाइन ने आपके लिए बनाया है। तो अगले 21 दिनों तक आपको येलो फूड आइटम्स, येलो कलर के जो फूड आइटम्स हैं, फ्रूट हैं, फ्लावर्स हैं, इसका इस्तेमाल खुद भी करना है। और मंदिर में कोई आपका धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेस आपके रिलीजन का, वहाँ जाके डोनेट करना है। आप सर्च कर लीजिए येलो कलर के फूड आइटम्स, कलर्स क्या होते हैं या फ्रूट्स कौन से होते हैं। ये आपने डोनेशन मंदिर में भी डाल के आना है, चढ़ा कर आना है, माफ़ कीजिएगा, अर्पण करके आना है। और सिमिलर जो आप ऑफरिंग्स या डोनेशन आप किसी गरीब को भी दोगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो लोग मेल हैं, आपके लिए उपाय के तौर पे मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको फ्राइडे वाले दिन मंदिर जाना है। हो सके तो डेली जाएं अगले 21 दिनों तक। डेली टाइम निकालकर 5-10 मिनट मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद कहीं भी जाएं। वाइट कलर के फूड आइटम या वाइट कलर की मिठाई, वाइट कलर के फ्लावर वहाँ पर चढ़ा कर आएँ भगवान के सामने। अपनी प्रार्थना रखें, जो भी मन में इच्छा है शादी को लेकर वो बोलें। और सिमिलर आइटम्स आप एक और सेट में लोगे, वो आप किसी गरीब को, किसी बैगर को, किसी नीडी पर्सन को दोगे। और अगर ये आप 21 दिनों तक अगले डेली कर सको तो बहुत अच्छा है। अगर कोई
आपके डोनेशन को लेने से मना कर दे, कई बार कर देते हैं कि हमें सिर्फ पैसे दे दो, तो आप उन्हें पैसे देने के साथ कोई वाइट कलर का फूड आइटम दे दो और उनसे ब्लेसिंग्स लो, ठीक है, कि वो आपकी शादी को ब्लेस करें। और अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो आपके घर के आसपास कोई भी स्ट्रीट एनिमल मिल जाए, काऊ, डॉग, बफलो, कैट, स्क्वायरल, बर्ड, कोई भी, आप उसे भी डाल सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी कार्मिक डेट्स को क्लियर करने में, कार्मिक क्लिनजिंग करने में, और हेल्प करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन को सुपर पावरफुल करने में। दूसरी बात, आपको डेली 108 बार शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना है। ओम शुम शुक्राय नमः। वीनस एनर्जी को एक्टिव करो, फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करो, और कोई भी फेमिनिन घर में है, मदर, सिस्टर, भाभी, नानी, दादी, चाची, ताई, मामी, मौसी, कोई भी, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, किसी को ऐसे शब्द नहीं कहने कि किसी का दिल दुखे। घर में अगर मदर से कम बनती है या बहन से कम बनती है तो कोई गिफ्ट उनको ला कर दो जो उनको खुश करे, उनकी ब्लेसिंग्स लो। और अगर आप वर्क प्लेस पे फीमेल्स के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनको भी कोई गिफ्ट दे सकते हो, कुछ ऑफ़र कर सकते हो, एक फ्लावर भी दे सकते हो, कोई चॉकलेट भी दे सकते हो, कुछ भी जो उनके फेस पर स्माइल लाए, उनके जीवन में एक हैप्पीनेस ऐड करे। तो जितना ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करोगे, आपकी लाइफ में शुक्र की एनर्जी एनहेंस होगी और आपकी लाइफ में आपकी जो वाइफ है उसको भगवान बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये आपने करना है। और अब मैं आपकी टैरो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोगों के कार्ड्स आए हैं, ऑप्शन थर्ड, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को बता दूं कि आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। हो सकता है अगले 3 हफ्तों में ही बात पक्की हो जाए, या कोई रिश्ता आ रखा है तो उसी के साथ शादी हो सकती है। कुछ लोगों में ये टाइम 2 महीनों से शुरू हो रहा है, अगले 2 महीनों से, और अगले 18 महीने, 24 महीने या आने वाले 3 से 4 साल में शादी हो जाएगी। जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, 35 प्लस है, 40 प्लस है, तो आपके लिए मुझे जो महीनों का टाइम है वो दिख रहा है कि महीनों में शादी हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पार्टनर आ जाएगा जिससे सगाई, एंगेजमेंट, रोका, कुछ भी हो सकता है। इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी होगी बहुत अट्रैक्टिव होने के साथ साथ चेरी ऑन द केक ये है कि ये पर्सन अबंडेंट पर्सन है, एक अच्छा मैनिफेस्टर। इनको पता है कैसे मैनिफेस्ट करना है लोगों को, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को। और ये कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिसने दुनिया में बहुत लोगों की मदद की है, लेकिन लोग इनकी मदद के लिए हमेशा भाग जाते हैं। ये लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और इन्होंने भी कुछ धोखे खाए हैं प्यार में, दोस्ती में, मोहब्बत में। ये भी कोई अपने पास्ट हार्टेक से बाहर आएंगे और आपके साथ इनकी शादी होगी। इनको घूमने फिरने का भी शौक़ होगा, नई चीज़ें लाइफ में ट्राई करने का, एडवेंचर करना, और काफ़ी मतलब जिंदा दिल पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं। और इनको बोरिंग चीज़ें या आउटडेटेड चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। ये हर उस नई चीज़ को लाइफ में चांस देते हैं, ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जो इनको लाइफ का एक ट्रू मीनिंग सिखा सके, क्योंकि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, लाइफ हमेशा आगे बढ़ने का काम है। ये इंसान काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड, दूसरों को कभी जज नहीं करते, और ये थोड़े आपके स्टेटस से मुझे हाई नज़र आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका और इनका डिस्टेंस बहुत हो, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, ये किसी दूर दराज के शहर या सिटी में रहते हो, या फिर ये आपको ऑनलाइन मिले, या फिर ये किसी ऐसे पर्सन से आपके साथ कांटेक्ट में आए जहाँ पे आपकी कोई बिज़नेस की बात हो रही है, किसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने गए हो किसी दूसरे शहर में, वहाँ ये मिल जाएं, या फिर ये पर्सन कहीं दूर से ट्रैवल करके आपके सिटी में आए हैं और कहीं पे आपको ट्रैवलिंग के दौरान मिल जाएं, कुछ भी ऐसा हो सकता है।
और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, बहुत कम लोगों के लिए ये आपका वही पर्सन है जिनके साथ आपका अफेयर चल रहा है, यानी कि लव मैरिज होने के भी चांस हैं। तो मुझे आपके कार्ड्स में यही सब नज़र आ रहा है। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह की नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहो। ये रीडिंग आपकी ड्रीम मैरिज पर थी। आई होप आपको आपका ड्रीम पार्टनर, सुटेबल मैच बहुत जल्दी मिल जाए। और किसी पास्ट रिलेशन में अगर आप अपने आप को अटका रहे हो तो प्लीज़ संभल जाओ, क्योंकि टाइम आपका किसी के साथ अब रुकने या थमने का नहीं है। अब आपको ज़िंदगी में अपनी पावर में आना है और अपने इस पार्टनर को मिलने के लिए क्लटर क्लीन करना है। पुराना जो दिल के अंदर दर्द है, गम है, कोई याद है, उस पास्ट मेमोरी को, हार्ट को रिलीज़ करो ताकि नए इंसान के लिए आपके दिल में भी जगह बने और आपकी ज़िंदगी में भी उसके आने का जो रास्ता है वो क्लियर हो। क्योंकि आपके साथ अभी तक पुराने लोगों ने धोखाधड़ी की है, कार्मिक लोग मिले हैं। अब आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जहां यूनिवर्स आपको एक ट्रू सोलमेट से मिलाएंगे। तो ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म होगी और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना। आई क्लेम दिस रीडिंग और इस पोर्टल का ज़रूर फ़ायदा उठाना। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन पर बढ़ती हूँ, जो कि ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 सबसे पहले कुछ रेमेडीज़ में आप लोगों की शादी के लिए शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आज पोर्टल ओपन हुआ है 22/22 का पोर्टल, 22 तारीख दिसंबर महीना 2022 का साल। तो ये पोर्टल आपको आपके काउंटर पार्ट से मिलाने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अगले 21-22 दिनों तक आपने, जो मैं अभी आपको टिप्स दे रही हूँ, उसको ज़रूर अप्लाई करना है। हो सके तो अगले 2 महीनों तक करें, लेकिन मुझे पता है बहुत कम ही लोग फॉलो करेंगे क्योंकि उनको लगता है हमने तो पहले भी उपाय किए हैं, हमें कौन सा रिज़ल्ट आया। तो गाइज़, अगर दुनिया में हम सब इसी तरह सोचेंगे कि आज मैंने उपाय किया, कल मुझे रिज़ल्ट आ जाए, 1 महीने में मेरी शादी हो जाए और दुनिया में सब कुछ मेरा सेट हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मेरे को तकलीफ़ ना हो, मेरी ज़िंदगी में सारे काम धड़ाधड़ बनने शुरू हो जाए। हर इंसान यही चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? हमारी लाइफ के पास्ट कार्मिक डेट्स, पुराना कर्ज कर्मों का जब तक हम हिसाब किताब चुकाएंगे नहीं, तो हमारी लाइफ में नई एनर्जी एंटर कैसे होगी। तो ऑप्शन 4 में ये बताऊंगी कि आपकी लाइफ में बहुत लोग कार्मिक मिले हैं आपको। इन लोगों के मिलने का रीज़न भी यही रहा है कि आप लाइफ के जो स्ट्रॉन्ग हार्ड लेसन्स हैं उनको सीख सको और अपनी बेटरमेंट पे काम करो। लेकिन अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रीडिंग सुन तो रहे हैं लेकिन किसी पुराने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी और से शादीशुदा हैं या उनकी कहीं और शादी हो गई है या वो आपको छोड़ गए हैं, गोस्ट कर गए हैं। आप में से 50% लोगों को वही चाहिए इंसान जिसने आपके साथ धोखा किया है, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही। जज मत करना कि मैम ऐसा कह रहे थे, आपके कार्ड्स आए हैं। और हो सकता है 50% किसी पास्ट के पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, उनको वो पर्सन चाहिए ही नहीं जिसने उनको धोखा दिया है, चीटिंग की है, टाइम ख़राब किया है और दूसरा एनर्जी भी वेस्ट की है। तो अब आप चाहते हो कि लाइफ में शादी हो जाए, बस आपको अब कोई मतलब नहीं है, अपने पुराने चैप्टर्स आप बंद कर चुके हो, लेकिन 50% आज भी एक्स का वेट कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत लोगों की शादी एक नए इंसान से होगी और उससे पहले मैं उपाय दूंगी फीमेल्स को, फिर मेल्स की बारी आएगी। तो जो फीमेल्स रीडिंग को सुन रही हैं, आपको अगले 21 दिनों तक गुरु ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर की एनर्जी को लाइफ में बढ़ाना है। सैक्रल चक्रा पर
सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करना है। सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इन दोनों का मंत्र क्या होता है, कलर थेरेपी क्या है और किस तरह से इनको हम लाइफ में एक्टिव कर सकते हैं, वो गूगल कर लेना, इंटरनेट पे आपको हेल्प मिल जाएगा। और जुपिटर ग्रह की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अगले 21-22 दिनों तक गुरु ग्रह बृहस्पति के मंत्रों का, जो बीज मंत्र हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। अगर ये मंत्र टफ लगता है, फिर से रिपीट करती हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इसे बोलने में टाइम लगता है या समझ नहीं आता, तो फिर आप एक सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम बृहस्पतये नमः। ठीक है, ओम बृहस्पतये नमः। या फिर विष्णु नारायण जी का नाम लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। डेली 108 बार डेली बोलना है। बैठकर बोल सकें, आसन लगाकर, नहा धोकर फ्रेश होकर ज़मीन पर बैठ जाएं आसन लगाकर। फिर इस मंत्र का 5 से 10 मिनट तक चैंटिंग करें 108 बार, ओम बृहस्पतये नमः या ओम विष्णु नारायणाय नमः। ठीक है, या फिर ये तो आपने करना ही करना है, लेकिन अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप बैठकर भी बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो चलते फिरते, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से वापस आ रहे हो, इस मंत्र का जाप मन ही मन में 108 बार करते रहें। ठीक है, विष्णु जी की पूजा करनी है आपने, नारायण विष्णु जी के मंदिर का दर्शन करना है अगले 21 दिनों में। डेली जा सके तो बहुत बेस्ट है, और अगर डेली ना जा सकें तो अपने घर में विष्णु नारायण जी की आरती, उनका पाठ, उनका नाम जाप करें। जो लोग मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, वो लोग अपने धार्मिक स्थल पर जाएं, अपने रिलीजियस प्लेस को विज़िट करें, वहाँ पे येलो कलर के फूड आइटम्स आप ऑफ़र करके आएँ। सर्च कर लेना पीले रंग के फल, फूल और फ्रूट या मिठाई क्या होती है, वहाँ पे जाके आप भगवान के घर जाके अर्पण करके आना है, उनको ऑफ़र करना है। फिर अपनी लाइफ में शादी से रिलेटेड जो समस्या है उसके लिए प्रार्थना करनी है, प्रे करनी है, और फिर घर आ जाना है। सेम जो आप मंदिर गुरुद्वारे में या मस्जिद में जाके डोनेट करोगे, डोनेट नहीं ऑफ़र करोगे, वही आपने डोनेट करना है बाहर गरीब लोगों में। ठीक है, एक सेट आपका भगवान के घर में अर्पण हो जाएगा, दूसरा आप बाहर बाज़ार से ख़रीद कर किसी गरीब को दे सकते हो। ठीक है, ये आपने अगले 21 दिनों तक करना है। लगातार करोगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आपको कोई भी नहीं मिलता डोनेशन लेने के लिए, तो फिर आप स्ट्रीट एनिमल्स को, काऊ, कैट, बफेलो, बर्ड, कोई भी जो आपको अपने घर के आसपास जानवर मिल जाए उसको मतलब उसको खाने को डाल दीजिए। ठीक है, और अगर आप एक मेल हो, आपने शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना है, ओम शुम शुक्राय नमः। और अगर आपको डेली टाइम मिले तो आप लक्ष्मी जी, नारायण जी के मंदिर का दर्शन करें, आप कृष्ण राधा के मंदिर दर्शन करें, भोले शंकर माँ पार्वती के मंदिर का दर्शन करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद, या आप डेली शिवलिंग जाकर वहाँ सेवा करें, मंदिर की साफ़ सफाई रख रखाव में अपना योगदान करें। और आपने क्या करना है कि वीनस की एनर्जी को अपनी लाइफ में एनहेंस करना है। जो फीमेल हैं वो जुपिटर की एनर्जी को एनहेंस करेंगे, और जो मेल हैं वो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को मजबूत करेंगे। और आपने अपने घर में जो फीमेल्स हैं, माता, बहन, भाभी, चाची, ताई, नानी, दादी, जो भी घर की फीमेल्स हैं, उनके पैरों को छूना है, चाहे वो आपसे छोटी बहन है, बड़ी बहन है, सबके 21 दिनों तक डेली ये काम करें। उनको कोई भी गिफ्ट लाकर दे सकते हो आप, चाहे एक चॉकलेट ही दे सकते हो, कोई फ्रूट लाके दे सकते हो, या जो आपकी माता को पसंद हो, आपकी मदर को, सिस्टर को, कुछ भी, एनीथिंग। उनका कोई स्कूल एजुकेशन के लिए कोई बुक्स दे सकते हो, कोई स्टेशनरी दे सकते हो,
या कोई कपड़े दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो जो आपकी घर में जो स्त्रियां हैं उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई भी सिस्टर नहीं है और आप घर से दूर रहते हो, कहीं हॉस्टल में रहते हो, कहीं अलग रहते हो, तो वहाँ पे आप ये सामान खरीद कर कोई भी फ़ीमेल आपको दिख जाए जिसको ज़रूरत है, चाहे वो ऑफिस की फ़ीमेल है या कोई बाहर कोई नीडी हेल्पलेस वीमेन मिल जाती है, आप उसको डोनेट कर सकते हो, जो भी आपका दिल करे, ठीक है। तो ये आपने अगले 21 दिनों तक करना है। इससे आपके कार्मिक डेट्स क्लीन होंगे, क्लियर होंगे और आपके कर्मा कटेंगे। जितने कर्मास आपके कटेंगे उतने ज़्यादा लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए रास्ते बनेंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन की ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी। तो बाकी कुछ कुंडली के दोष हैं जिसके कारण ऑप्शन 4 वालों की शादी में डिले आ रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे वो हैं जिनकी पहली शादी टूटी हुई है या दूसरी शादी में भी किसी तरह का सेपरेशन चल रहा है और अब आप चाहते हो कि लाइफ में बस एक पार्टनर हो जिससे आपकी सारी उम्र अच्छी सुख शांति से रोमांटिकली निकल जाए। तो ज़्यादा कंसल्टेशन चाहते हो, कुंडली दिखाना चाहते हो, तो आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी है वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके ना कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है जिससे आपकी एज काफ़ी होती जा रही है और शादी नहीं हो पा रही। या तो पहले बहुत उपाय किए उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, या फिर शादी हो गई है तो शादी में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, कोई सेपरेशन का फेज़ चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए अब मैं यहाँ पर बात करूँगी टैरो कार्ड से कि आपके पार्टनर कैसे होंगे, किनसे होगी आपकी शादी। तो पहली बात तो गाइज़, आप लोगों की शादी किसी नए पर्सन से होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपकी शादी को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट किया जा रहा है आपकी तरफ से, और यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे हैं किसी नए पर्सन के लिए, क्योंकि पिछले 5-7 सालों से आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का पिछले 10-15 सालों से कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है। कोई कार्मिक मैरिज जो टूट चुकी है, कोई कार्मिक मैरिज जिसमें डाइवोर्स केस चल रहा है, पेंडिंग है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कई सालों से चला है लेकिन उसमें शादी नहीं हो रही क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने हाथ खड़े कर दिए हैं और शादी से इनकार कर दिया है। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी उम्र कुछ भी हो गई हो, चाहे आप अपने 35 ईयर भी क्रॉस कर गए हो, 30s में भी पहुंच गए हो या 40s में भी आ गए हो, शादी आपकी डेस्टाइंड है। शादी का योग आपका ऑलरेडी एक्टिव मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों का, और बाकियों का ये एक्टिव होगा अगले 2 महीनों से लेकर आने वाले 7 महीनों के बीच में। शादी का कोई रिश्ता फिक्स हो जाएगा या इन महीनों में शादी ही हो जाएगी। जिन लोगों में आपके हस्बैंड या वाइफ इस दुनिया में नहीं है, पहली शादी आपकी अचानक इस तरह से टूटी कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, और अब आप चाहते हो कि आप लाइफ में शादी करो, तो आपकी भी शादी के योग जो हैं वो अगले 4 हफ्तों से एक्टिव हो जाएंगे, और ये शादी आपकी आने वाले 2 सालों में हो सकती है। कभी भी 4 हफ्तों से आपका टाइम एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग आज रीडिंग सुन रहे हैं सभी की इसी टाइम में शादी हो जाए। कुछ लोग वो भी हैं जो अभी शादी नहीं चाहते, बस एक क्यूरियोसिटी के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी काफ़ी यंग लग रही है। मुझे लग रहा है कि इसमें वो लोग भी रीडिंग सुन रहे हैं जिनकी एज अभी 24 से कम है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल के लोग भी हैं जो सिर्फ अभी किसी रिलेशन में हैं और सिर्फ मैच करने के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं कि कहीं वो पर्सन तो नहीं जिसको मैं डेट कर रहा हूँ या डेट कर रही हूँ। तो वो तो नहीं है, क्योंकि शादी किसी नए से होगी आपकी। और पार्टनर जो होंगे ना आपके, काफ़ी बातूनी होंगे, टॉकेटिव पर्सन है, बातें करना, चैटर बॉक्स भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बात करते हो, या आप काफ़ी ज़्यादा बात करते होंगे तो वो थोड़ा कम करते होंगे, कुछ डिफरेंस होगा। और जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा बात करते होंगे तो आप थोड़ा बहुत अपनी फीलिंग्स को हाइड करने वाले पर्सन होंगे। आप जल्दी ओपन अप नहीं होंगे क्योंकि आप किसी पुराने हार्ट से या लॉस से अपने आप को रिकवर कर रहे होंगे। उस फेज़ में आपको ये पर्सन मिलेंगे जिनसे आपकी शादी होगी।
ये पर्सन देखने में अट्रैक्टिव होंगे। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़ों का शौक़ हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड एक्सेसरीज़, ब्रांडेड मेकअप, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। तो अपनी बॉडी की साज सज्जा रख रखाव पे अच्छा खासा पैसा खर्चते होंगे। इनको बोरिंग चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और स्पेशली इनको बोरिंग चीज़ें वो लगती हैं जहाँ इनको लगता है कि मेरी एनर्जी और मेरे विचार उस सिचुएशन में उन लोगों के साथ मैच नहीं हो रहे। ये बहुत ज़्यादा उन लोगों से कांटेक्ट नहीं रखते। ये बहुत इवॉल्विंग पर्सनालिटी है। इनको नई चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं। कुछ भी नया, कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ जाके ट्राई करके ज़रूर आएंगे क्या चीज़ खुली है, क्या ओपन हुआ है। दुनिया घूमने का शौक़ हो सकता है। सपने बहुत बड़े हैं आपके पार्टनर के। लेस में सेटल होने वाला ये व्यक्ति नहीं है। दोस्त काफ़ी सारे होंगे, लेकिन ये सब पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि आपका पर्सन ना काफ़ी तेज़ दिमाग है, तेज़ तर्रार पर्सन है। और मुझे आप दोनों का कॉम्बो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक पर्सन बहुत चालाक है और दूसरा थोड़ा मासूम है, जेंटल है, टेंडर है, दिल से बहुत इमोशनल है और सेंसिटिव है। और दूसरा इंसान क्लेवर है, आउटगोइंग है, ब्लंट है, ब्रेव है, बोल्ड है, करेजियस है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकर है, एंथुसियास्टिक है, लाइफ को लेकर एडवेंचरस है, ओपन माइंडेड है और एनर्जेटिक है। तो ये कॉम्बो जो आपका बनेगा इनके साथ, तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। पहली बात तो ये लकी पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएंगे। इनके आने के बाद आपकी लाइफ में भाग्य खुल जाएगा। समझ जाना, जब काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे ना, ऐसे किसी पर्सन के आने के बाद, उसी से आपकी शादी होगी। कोई नया बिज़नेस ओपन करना चाहते हो तो वो बिज़नेस की डील या प्रोसेस जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। किसी नई जगह पे जाना चाहते हो तो वो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन का काम, या कोई फ़ॉरेन जाना चाहता है लेकिन काम बन नहीं रहा, अटक रहा है, लेकिन जब ये एंटर होंगे लाइफ में, आपका वो प्रोसेस जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के आने के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटस राइज़ करे। अभी तक आप जॉबलेस थे, या अगर जॉब कर रहे थे तो डिज़ायर्ड सक्सेस या अचीवमेंट आप नहीं इन्जॉय कर पा रहे थे, तो इनके आने के बाद आपका लक एनहेंस होगा, सक्सेस के रास्ते खुलेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर लाइफ में मिलना शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी इस पर्सन के आते आते। आप एक अवेकन्ड सोल बन जाओगे, तभी आप एक ऐसे अवेकन्ड पर्सन को अट्रैक्ट करोगे जो अपनी लाइफ में अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न करके आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आपसे दूर रहेंगे, बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन आप ही के शहर से होंगे। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोग इन्हें ऑनलाइन मिले, मैट्रिमोनियल ऐप के द्वारा, या कोई आपका फ्रेंड इनको इंट्रोड्यूस कराए, या कोई आपका रिलेटिव इनका रिश्ता लेकर आपके घर में आए। तो मेजॉरिटी के लिए तो ये दूर रहेंगे आपसे, चाहे अपने बिजनेस के लिए दूर रह रहे हैं, करियर के लिए दूर हैं, स्टडी के पर्पस से दूर हैं। और मुझे ट्रैवल बहुत नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, या तो शादी के बाद बहुत ट्रैवल होगा, या ये एक वेल ट्रैवल्ड पर्सन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक ही देश में हो आप लोग, तो ये अपने ही देश में बहुत जगह घूमते होंगे, या ऑलरेडी बचपन से लेके बड़े होने तक इन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया घूम ली होगी। और इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन कभी कभी ये आपको जज करेंगे, और कभी कभी आपको इनके सीधे सीधे शब्द दिल पे लग सकते हैं, क्योंकि जो सीधा बोलता है अक्सर हम उसे गलत समझ जाते हैं, क्योंकि हम सभी को अपनी तारीफ़ सुनने की एक आदत होती है। अगर कोई हमारी तारीफ़ ना करे, चाहे हम नहीं भी अच्छे लग रहे हो उस दिन, और अगर हम किसी से पूछ लें कि बताओ मैं आज कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, तो ये वही बोलेंगे जैसा आप लग रहे होंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप तो बहुत अप्सरा लग रही हैं, या आप तो बहुत ज़्यादा
टॉम क्रूज़ लग रहे हैं। जैसा आप उस दिन लगोगे, दिखोगे, जैसा आपका ऑरा होगा, जैसी आपकी वाइब्रेशंस होंगी, एनर्जी होगी, ये वही बोलेंगे। शायद आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि ये इंसान खड़ूस है, बट ये खड़ूस नहीं होंगे, ये दिलदार पर्सन है। बहुत लोगों की सीक्रेटली हेल्प करते होंगे। चैरिटी करना, डोनेशंस करना, लोगों को हेल्प करना इनको अच्छे से आता है। ये सबको साथ लेकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। थोड़ा सा ईगोइस्टिक लगने वाले हैं या एटीट्यूड आपको लगेगा इनमें, बट इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपने दम पर। सक्सेसफुल पर्सन है, इंडिपेंडेंट है, सोल ग्रोथ पे बिलीव करते हैं और ये क्वालिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनको एक लंबा चौड़ा दोस्तों का लिस्ट नहीं चाहिए। इनके दोस्त तो बहुत होंगे, लेकिन ये खुद उनको इतने दोस्त नहीं मानते होंगे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इनके कुछ गिने चुने ही फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ ये अपनी लाइफ की पर्सनल बातें शेयर करते होंगे। बाकियों के साथ तो इनका बस एक फॉर्मेलिटी होगा, क्योंकि ये कोई जाना पहचाना पॉपुलर पर्सन भी हो सकता है उन लोगों के लिए। अपने एरिया में पॉपुलर होना, अपने काम में सक्सेसफुल होना, अपनी लाइफ में ये कुछ ऐसा करते होंगे जिससे ये बहुत सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब करते होंगे। या ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जो इन्फ्लुएंसर होंगे, जिनकी बातें लोगों पर छाप छोड़ती हैं, इम्प्रेशन छोड़ती हैं। तो मुझे यही नज़र आ रहा है गाइस। राशियाँ यहाँ पे सारी ही आई हैं और मेरे थोड़ा थ्रॉट चक्रा में आपकी रीडिंग करते हुए ब्लॉकेज फील हो रही है। मैं अटक रही हूँ अपने वर्ड्स को लेकर। तो मुझे लगता है आप या आपके पार्टनर को स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कम्युनिकेशन के अंदर। आप दोनों का एक्चुअल इंटरेस्ट, इंटेंशन, रियलिटी आप दोनों को समझ नहीं आएगा और ये रिलेशन धीरे धीरे ग्रो करेगा। ये बिल्ड होगा बहुत धीरे धीरे, लेकिन एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट या पूरी लाइफ के लिए ये एक बार रिलेशन बन गया तो फिर सील लग गई है उस पर। फिर तो ना ये अपने आप की सुनेंगे और ना ही आपको किसी और की सुनने देंगे। थोड़े पजेसिव हैं, लेकिन ये नेचर इनका या इनका बिहेवियर आपको बाद में फील होगा। स्टार्टिंग में तो लगेगा कि ये बंदा तो मेरी केयर ही नहीं करता, ना मेरा फ़ोन उठाता है, ना मुझे उसी टाइम रिप्लाई देता है। क्योंकि आपको लोगों से जो उम्मीद है कि जब मैं फ़ोन करूं सामने वाला तभी उठाए, जब मैं मैसेज करूं उसी दिन मुझे रिप्लाई आना चाहिए, जब आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, केयर फ्री एटीट्यूड में आ जाओगे कि कोई फ़ोन करे तब भी ठीक, ना करे तब भी ठीक, तब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपकी सोल ट्राइब के होंगे और उन्हीं से आपकी शादी होगी। क्योंकि आपके कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको ट्रिगर देते हैं। उन ट्रिगर्स को आप अभी तक फील नहीं कर पा रहे। जब आप उन ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करोगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, एक नया वर्जन बनने में बिलीव रखोगे और एक लाइफ के अंदर एक नई उड़ान भरना चाहोगे कि बस बहुत हुआ, अब मुझे एक न्यू लाइफ को एंजॉय करना है। और जब आप फाइनली माइंड बनाओगे कि अब मुझे शादी ही करनी है, तब आपकी लाइफ में ये पर्सन मैनिफेस्ट होंगे। राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं, क्योंकि ये राशि सभी कार्ड्स में दिख रही है मुझे। सारे मेजर कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके एंड हो रहे हैं, तभी इतनी सारी जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों की मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी लोग परेशान हैं शादी को लेकर। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर अपना प्यार शेयर करना। वीडियो को लाइक दे देना गाइज़, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैंने बना दी है 1 घंटे की। और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इतने कंजूस हैं जो वीडियो को लाइक भी नहीं देते। आप में से कुछ लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आई नो, आप उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। लव यू ऑल, टेक केयर। रीडिंग को क्लेम करना, आई क्लेम दिस रीडिंग। बाकी भगवान सभी की शादी जल्दी जल्दी कर दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।